सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज को समझा रहे हैं, हे परीक्षित तो मैं संसार में पुत्र के बारे में बताता हूँ। इस संसार में जो जीव आता है ना, पुत्र की कामना जरूर करता है। पुन्नाम नरको तारणाय पुत्रः, मेरे को पुन्नाम नरक से मेरा उद्धार कराएगा, उसी को पुत्र कहते हैं। परंतु सुखदेव जी कह रहे हैं कि 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। जैसे माताएं कितने होते हैं? माताएं होती हैं राजपत्नी, गुरु पत्नी, मित्र पत्नी, तथैव च पत्नी माता स्वमाता च पंचधा मातरमस्तु। इस संसार में प्रत्येक जीव के लिए 5 माताएं होती हैं। राजपत्नी, गुरु पत्नी, राजा की पत्नी भी माँ है, गुरु की पत्नी भी माँ है। मित्र पत्नी तथैव च, और जो मित्र की पत्नी है ना, उसको भी माता कहते हैं। पत्नी माता स्वमाता च, पत्नी की माँ और अपनी माँ का तो लास्ट में नाम आता है। पत्नी माता स्वमाता च पंचधा मातमस्मृतः। इस संसार के जीवों को इन 5 माताओं का हर हमेशा स्मरण बने रहना चाहिए। या मेरी माताएं हैं 5। ऐसे ही सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन पुत्र भी 4 प्रकार के इस संसार में आते हैं। जब जीव गर्भ में आता है तो सोचता है मैं इससे बाहर नहीं निकलूंगा, क्योंकि अगर बाहर निकल गया तो फिर से इसी चक्कर में भटक जाऊंगा। ऋणानुबंधी प्रथम पुत्र है। ऋणानुबंधी पुत्र कहते हैं इस जन्म में हमने किसी से ऋण लिया और हम उसको वापस नहीं कर पाए, तो अगले जन्म में पुत्र बन के उस ऋण का भुगतान खुद ही कर लेगा। श्री राधे। शत्रु पुत्र है, हमारा महाशत्रु है, वह इस जन्म में हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका, अगले जन्म में शत्रु बन करके हमारा कार्य बिगाड़ेगा। शत्रु पुत्र। तीसरा है मित्र पुत्र, और यह मित्र पुत्र यह है जो इस जन्म में हमारे मित्र है और अगले जन्म में हमारा कर्म उतारने के लिए हमारे पुत्र के रूप में आगे, उसी को मित्र पुत्र कहते हैं। और एक पुत्र है जिसको हमने कर्जा दिया और हमें वह वापस नहीं कर पाया, वह भी पुत्र बन के आएगा और सारा कर्जा लौटा देगा। इन चारों पुत्रों में कौन से पुत्र की कामना करनी चाहिए? धर्म श्रेष्ठ जो कर्जा लौटाने के लिए आवे, उसी पुत्र की कामना करनी चाहिए। यदि अंधकारी का जैसा पुत्र हो गया तो वह अंधकार की ओर ले जाएगा। कैसे ले जाएगा? जब कहीं बकरी रास्ता दिखाने वाली होगा, बकरी अगर रास्ता दिखाएगी तो कहाँ ले जाएगी? पहाड़ में ले जाकर के नीचे गिरा देगी। श्री राधे। यह पुत्रों की वेग है। परीक्षित महाराज कहने लगे, महाराज आप मुझे यह बताएं कि दिति के तो पुत्र दैत्य हुए, असुर हुए और अदिति के देवता बने, परंतु दिति के जो पुत्र देवताओं में सम्मिलित हो गए उनकी क्या कथा है? दिति के पुत्र दैत्यों में, दिति के पुत्र को तो दैत्यों में शामिल होना चाहिए, देवताओं में कैसे चलेगी? जब इंद्र देवताओं के द्वारा दिति के पुत्रों को मार दिया गया तो दिति बड़ी क्रोधित होकर के एक दिन अपने पति कश्यप महाराज से कहती, महाराज मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं
जिससे मैं देवताओं में विजय प्राप्त करने के लिए किसी पुत्र की कामना करूं, ऐसा मेरे को व्रत उपाय बताए। ऋषि कहने लगे उपाय तो मैं बता दूंगा, तुम्हें पुंसवन व्रत 1 वर्ष तक तुम्हें करना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा त्रुटि हो गई ना, सकाम कर्म करने में त्रुटि होगी तो उल्टा असर पड़ेगा। महाराज पुत्र प्राप्ति के लिए मैं कठोर से कठोर व्रत करने के लिए भी तैयार हूं। पुंसवन व्रत का उपदेश दिया। 1 वर्ष तक पुंसवन व्रत करना है, जितने पुत्र प्राप्त होगा अजय। इंद्र ने सोचा कि या तो मेरी राजगद्दी हिल जाएगी, मैंने कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि यह पुत्र होगा ही नहीं। इंद्र ने एक सेवक का वेश बना करके कश्यप ऋषि के आश्रम में ही रह करके दिति माता की सेवा करने में जुट गई। कहा जब कभी दिति के द्वारा कोई त्रुटि हो पड़ेगी तो तभी मैं पकड़ूंगा। ध्यान रखना, शरीर में बीमारियां तब आएंगी जब शरीर में थोड़ा गड़बड़ होगी। अगर ठंडे में रह गए तभी बुखार आएगा। अगर प्रभु के भजन में थोड़ी भी असावधानी करेंगे तो उसी समय में ज्वरादि रोग जो है आकर के हमें घेर लेंगे। का बेटा इधर नहीं तो यहीं पड़े रहो। एक दिन रात्रि के समय जब माता दिति सोने के लिए बिस्तर पर जा रही थी, चरण धोना भूल गई, पैर धोए बिना ही सोने को चले गई। इंद्र ने कहा बहुत बढ़िया समय है और इस समय में मैंने क्या करना चाहिए। कहा इंद्र ने अपना स्वरूप बदल करके माता दिति के गर्भ में प्रवेश किया। श्री राधे। दिति के गर्भ में प्रवेश किया, वहां से एक चमकता हुआ गोला देखा। उस पुत्र ने वह देखने लगा, यह कौन है। इंद्र ने कहा मेरा शत्रु है, इसको काट देता हूं। उसके 7 टुकड़े कर दिए। जब माता दिति के गर्भ में गर्भ के 7 टुकड़े हो गए, वह 7 रोने लगे अलग अलग करके। इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने इसको मार दिया, इतने टुकड़े कर दिए, फिर भी यह रो रहे हैं। कहा इनका एक काम और करता हूं, 7 के 7 और कर दिए। कितने हो गए? 49 हो गए। जब 49 हो गए फिर भी वह हाथ जोड़ करके इंद्र से कहने लगे महाराज मैं तुम्हारे शत्रु नहीं, हम तो तुम्हारा मित्र बनना चाहते हैं। इंद्र ने उन्हें जीवन दान दे दिया, वही मरुत 49 बने। दिति के पुत्र होने पर भी 49 जो मरुत है उनकी संज्ञा देवताओं में आती है। श्री राधे। इस संसार में वासना के भेद से निष्काम भावना से जो भगवान की भक्ति करता है परीक्षित, वही परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। यदि मनुष्य सोचे देखिए भगवान में अनन्य भक्ति कैसी होनी चाहिए। एक समय भगवान को बुखार हो गया, कृष्ण भगवान को। किसी ने कहा महाराज भगवान का बुखार तो ठीक हो सकता है, कहा गोपियों की चरण रज लगानी पड़ेगी माथे में। सेवक गए गोपियों के पास, कहा माताओं, कहा या भगवान के लिए तुम्हारी चरण रज चाहिए जिससे भगवान का बुखार ठीक हो जाएगा। गोपियां कहने हाँ भगवान को हम अपनी चरण रज देंगे, अपने चरणों की धूल भगवान के सिर पर रखेंगे। हम नहीं ऐसा करेंगे, हम नहीं दे सकते। कहा तो भगवान ठीक भी नहीं होंगे। कहा ठीक हो या ना हो, कहा हम यह पाप नहीं कमा सकते। एक गोपी दौड़ करके आई, कहा चलो मैं तो चरण ही लेकर के चलती हूँ, यदि मेरे चरणों की रज से भगवान ठीक हो जाते हैं तो मैं तो चरण रज का चरण देने को भी तैयार हूँ। श्री राधे। हिरण्याक्ष की मृत्यु कर दी थी,
बारह भगवान ने जिनकी आदि माताएं बड़े दुखावस्था में है, हिरण्यकश्यप अपने राजभवन में आकर अपनी माता को सांत्वना दी, का दुख मत करो, या तो जो काल की गति थी ना, मेरा भाई मारा गया, लेकिन मैं ऐसी तपस्या करूंगा कोई देवता इस तेरे पुत्र को मार ही नहीं सकता। अपनी माता आदि को सांत्वना देकर वन की ओर चलेगी। वन में जाकर इतनी घोर हजारों वर्षों तक तपस्या करेगी, उसका सारा शरीर मिट्टी से ढक गया, केवल नेत्र शेष थे। कोई राक्षस कुल में पैदा होकर इतनी घोर तपस्या करे, उस तपस्या के वशीभूत उनके सिर के मार्ग से अग्नि ज्वाला धधकने लगी, जो स्वर्ग लोक को दुखी करने लगी। हिरण्यकश्यप का इतना दुष्कर तप किया कि उनके सिर से अग्नि ज्वाला धधकते हुए स्वर्ग के देवताओं को परेशान करने लगी। सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज क्या हो रहा है? कहा या तो हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा है, वहां जाना पड़ेगा। उस स्थान में गए जहां हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था। पुत्र उठो, तुम्हें क्या चाहिए? का कुछ भी अधेय नहीं है, जो मांगोगे सब तुम्हें प्रदान कर दूंगा। का ध्यान रखना प्रभु, मैं जो मांगूंगा आपको मुझे देना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा देना ही पड़ेगा, अगर नहीं देता हूं तो भी मरे, देता हूं तो भी मरे। कोई जब पैदा होता है तो उसी समय भगवान उसके संहार का भी समय निश्चित कर देते हैं, ऐसे तेरा अंत समय होगा। ब्रह्मा जी ने कहा हिरण्यकश्यप से वरदान मांगो, कुछ अधेय नहीं है, जो कहोगे सब दे दिया। का देखो, मैं तुम्हारे बनाए हुए किसी जीव या प्राणी के हाथ से मृत्यु को प्राप्त न हो। ब्रह्मा जी सोचने लगे, संसार में तो सारे जीव तो मेरे हाथ से बनाए हुए हैं, और ऐसा कह दूंगा तो ये तो अमर हो जाएगा। अगर वरदान नहीं देता हूं तो इसकी जो तप की ज्वाला धधक रही है, देवता परेशान हो रहे हैं। कहा क्या करूं? कहा चलो यह मैंने तुम्हें प्रदान कर दिया, मेरे बनाए हुए जो जीव है सांसारिक या कोई पशु है, उनके हाथ से तुम्हारी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। एक और तो महाराज, कहा जब मैं मरूं ना, न दिन हो न रात हो, रात को भी नहीं मरो और दिन को भी नहीं मरो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा भी हो जाएगा। हिरण्यकश्यप कहने लगा, महाराज जब मेरी मृत्यु होना तो यह 12 महीने है ना, इनमें किसी महीने में भी मेरी मृत्यु नहीं हो, ऐसा भी हो जाएगा। और कुछ मांगो। कहा ऐसा हो जब मेरी मृत्यु न तो पृथ्वी में हो न आसमान में हो। भगवान ने तथास्तु कह दिया, और हिरण्यकश्यप अपने वरदान के वशी वरदान पाकर के अहंकार से युक्त होकर अपने नगर में आकर राज करने लगा और देवताओं को दुखी करने लगा। समस्त देवताओं को अपने वशी